मोदी जी 12 साल से इतना काम करना बाकी है तो फिर किया क्यों नहीं? कौन करेगा ये भी बता देते। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कुछ नया नहीं कहा जो गत 12 साल से वे नहीं बोल रहे हैं। इस बार कम बोलकर उन्होंने हम देशवासियों पर थोड़ा रहम ही किया। 12 साल से मोदी जी को इतने रट्टे लग चुके हैं कि जुबान फिसल फिसल कर एक ही बात दोहराती जा रही है। उनके पास नया बताने को अब कुछ बचा नहीं है। क्या देश की राजनीति में अब सवाल सिर्फ उपलब्धियों के नहीं बल्कि उन वादों और लक्ष्यों के भी हैं जो अभी अधूरे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल को लेकर यही बहस अब तेज होती दिख रही है। नमस्कार, मैं हूं चंदन। आज के एक्सप्लेनर में मोदी जी के आजादी दिवस के भाषण पर करेंगे चर्चा। मोदी ने अपनी उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड सामने रखा और साथ ही विफलता का भी। लेकिन इस रिपोर्ट कार्ड के साथ कुछ सवाल भी खड़े होते हैं। क्यों भाई? 12 साल में हम इनमें से किसी भी क्षेत्र में टॉपर क्यों नहीं बन सके? फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की टॉप कंपनियों में भारत की मौजूदगी कितनी बड़ी? दुनिया के बड़े बैंकों की सूची में भारत की हालत क्या है? फार्मा, लॉ फर्म, अकाउंटिंग और टेक कंपनियों के ग्लोबल स्तर पर भारत की हिस्सेदारी कितनी है? यानी सवाल सीधा है, 12 साल में भारत की आर्थिक ताकत को दुनिया के शीर्ष पायदान तक पहुंचाने में कितनी सफलता मिली? लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। प्रधानमंत्री अपने भाषणों में मैन्युफैक्चरिंग, कृषि, टेक्नोलॉजी, रक्षा, ग्रीन इकोनॉमी और सॉफ्ट पावर जैसे क्षेत्रों को लेकर बड़े बड़े लक्ष्य बताते रहे हैं। सवाल यह है कि इन लक्ष्यों की दिशा में अब तक कितनी दूरी तय हुई? क्या भारत दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग ताकतों में शामिल हो पाया? क्या कृषि क्षेत्र में किसानों की आय और प्रोडक्शन को लेकर बड़े बदलाव आए? क्या टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में भारत ग्लोबल नेतृत्व की ओर बढ़ा? क्या नतमस्तक होने की बजाय अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देना हमने सीखा? फिर आता है सबसे बड़ा सवाल, आखिर 12 साल के शासन का अंतिम रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है? क्या मुफ्त अनाज जैसी योजनाएं ही सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाएंगी, या फिर रोजगार, उद्योग, शिक्षा, हेल्थ, कृषि और तकनीक में हुए बदलाव को भी उसी पैमाने पर परखा जाएगा? सरकार समर्थक इससे बड़ी परिवर्तन की कहानी बताते हैं। आलोचक पूछते हैं, अगर इतने लक्ष्य अभी बाकी हैं तो उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी किसकी होगी? आपने पिछले 12 साल किया क्या? सिर्फ गफ्फे और मुफ्त का अनाज बांटने के अलावा कुछ और किया? माफ कीजिएगा, देश में विपक्ष की रीढ़ तो वैसे ही टूट चुकी है। इसी बीच संसद और सियासी मंचों पर नेताओं की सक्रियता और बयानबाजी भी चर्चा में रहती है, लेकिन मजबूत विपक्ष जो लोकतंत्र की पहचान है वो तो अब कहीं नजर नहीं आता। विपक्ष सरकार से सवाल करता है, सरकार अपने काम गिनाती है और जनता के सामने सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यही है, क्या देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है या अब भी कई बुनियादी लक्ष्य अधूरे हैं? क्योंकि लोकतंत्र में सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा जरूरी है, लेकिन सवाल पूछना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए सवाल पूछते रहिए, प्रश्न पूछिए। 12 साल पूरे होने के बाद बहस सिर्फ मोदी बनाम विपक्ष की नहीं होनी चाहिए। बहस होनी चाहिए भारत कहां पहुंचा, कहां पहुंचना बाकी है और अगले 5 साल का रास्ता क्या होगा, मंजिल कैसे तय होगी? आपकी नजर में मोदी सरकार के 12 साल का रिपोर्ट कार्ड कैसा है? उपलब्धियां ज्यादा या अधूरे वादे? हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। दुआओं में याद रखिएगा। अभी के लिए अलविदा दे चंदन सुप्रीत को। शुक्रिया। जय हिंद।